चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जो वर्ड है वो दो वर्ड्स को मिला के बना है। एक है आपका कॉम्प्रेशन और एक है आपका एक्सपांशन। जो कॉम्प्रेशन होता है वो ट्रांसमीटर साइड पे होता है और जो एक्सपांशन होता है वो रिसीवर साइड पे होता है। आप सिग्नल को सेंड करते टाइम उस सिग्नल को कॉम्प्रेस कर देते हैं, इस वजह से उसकी बैंडविड्थ रिड्यूस हो जाती है, साथ ही साथ उसके अंदर जो नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस आते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। और रिसीवर पर जिस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से आपने उसको कॉम्प्रेस करा था उसकी रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करके आप सिग्नल को एक्सपांड करते हैं। जो डिवाइस ये परफॉर्म करती है उस वो डिवाइस अभी एट प्रेजेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जरूर डिस्कस करेंगे। अगर आप एक डिवाइस इस तरीके से लें, यहाँ पर डालें इनपुट वोल्टेज और यहाँ पर लें आप आउटपुट वोल्टेज, और उस डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक कुछ इस तरीके से होगी। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज रिफर्ड एज compression characteristic and this is referred as expansion characteristic। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका सिग्नल, आप देख सकते हैं जैसे जैसे आपका सिग्नल, मैं इसको एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे। ये जो ऊपर वाली कैरेक्टरिस्टिक है दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कंप्रेसर एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर एक्सपांडर। यहाँ पर आप देंगे इनपुट वोल्टेज और यहाँ से आप लेंगे आउटपुट वोल्टेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल जब वोल्टेज लेवल कम है तो आपका ग्राफ थोड़ा सा लीनियर है। लोअर, अगर मैं लोअर इनपुट वोल्टेज की बात करूं तो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक है लोअर इनपुट वोल्टेज को एज इट इज पास कर देगी, उनको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगी। पर आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप हायर वोल्टेजेस, आपका इनपुट वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ता जा रहा है तो आउटपुट वोल्टेज धीरे धीरे कॉम्प्रेस हो रहा है। वो लीनियर नहीं रहा ग्राफ, जैसा ग्राफ यहाँ पर लीनियर है वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर नहीं है। आपका आउटपुट वोल्टेज धीरे 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 कॉम्प्रेस होता जा रहा है। तो हायर एम्पलीट्यूड का जो वोल्टेज सिग्नल है उसको सेंड करने के लिए हमको ज़्यादा बैंडविड्थ भी लगती है और साथ ही साथ उसके अंदर डिस्टॉर्शंस भी ज़्यादा आते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आपके सिग्नल के अंदर हायर एम्पलीट्यूड के वोल्टेज लेवल ऑकर ना हो। आप देख सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक में अगर मैं इनिशियल स्लोप के हिसाब से अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये वो टेंजेंट जा रही है। मतलब अगर मेरा इनपुट वोल्टेज ये है और अगर मैंने कैरेक्टरिस्टिक का यूज नहीं करा है तो एक्चुअल मेरा आउटपुट वोल्टेज ये होना चाहिए। पर जिस डिवाइस में से मैं पास करा रहा हूं उस डिवाइस की वजह से ये जो एक्चुअल एम्पलीट्यूड है वोल्टेज लेवल का वो रिड्यूस होके आपको ये V डैश वोल्टेज आपको मिल रहा है। आप कंप्रेशन का या यूज करते हैं आपके PCM सिस्टम में, आपकी टेलीफोन लाइंस में एक सॉफ्ट टॉकर और एक हार्ड टॉकर के बीच में आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए इसका यूज करते हैं। दो तरीके के लॉ होते हैं, एक होता है म्यू लॉ और एक होता है आपका ए लॉ। आपका जो कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक है वो दो तरीके के लॉ फॉलो करते हैं। ये दोनों ही लॉगरिथमिक, एक्चुअल में ये लॉ नहीं, ये जो आपने कर्व ड्रॉ करा है इस कर्व के लिए इक्वेशन है। तो दो तरीके से वर्ल्ड वाइड PCM यूज किया जाता है, एक म्यू लॉ और एक ए लॉ।